शिवराज के राज में अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो मामा की स्कूटी चलाने के बाद क्या रिक्शा चलाएगा इंडिया। शहर के प्रतिष्ठित शासकीय विद्यालय का हाल, एक माह बाद होनी है परीक्षा और अभी तक विद्यालय में किताबें तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। सरकारी विद्यालयों के खस्ता हाल दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं। रीवा शहर के सबसे प्रतिष्ठित मारतंड क्रमांक 1 का हाल ये है कि एक माह बाद बच्चों की परीक्षा होनी है, उसकी किताबें अभी तक बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के 17 पद रिक्त हैं। अर्थशास्त्र के टीचर न होने की वजह से पिछले वर्ष बच्चे फेल हो गए। इस वर्ष अर्थशास्त्र का टीचर न होने की वजह से विद्यालय से इसको विषय को ही समाप्त कर दिया गया। कहने को तो मारतंड क्रमांक 1 एक्सीलेंस विद्यालय है, लेकिन यहाँ शौचालय के लिए बच्चियों को मुंह छुपाना पड़ता है। कमरों में पंखे तक नहीं हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस विद्यालय में प्रतिभावान बच्चों को स्कूटी वितरित करवा रहे हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि जब बच्चों के पास किताबें नहीं हैं तो प्रतिभा कहाँ से आएगी। हाईटेक विद्यालय बनाने की होड़ में पुराने विद्यालयों के खस्ता हाल योजनाओं का उपहास उड़ा रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य की अलग ही समस्या। प्राचार्य का कहना है कि 2 वर्षों से पाठ्य पुस्तक निगम को डिमांड दी गई, लेकिन किताबें नहीं आई। 17 पद खाली हैं, जिसके लिए आयुक्त भोपाल को 2 वर्षों से पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 8 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य सुधीर कुमार बांडा को ज्ञापन पत्र सौंपा है। आज 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कुछ निम्नलिखित समस्याएं हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 17 पद रिक्त हैं। अतः रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि कक्षाएं सुचारू रूप से चलें। दूसरा विषय है 2 वर्षों से अर्थशास्त्र विषय के शिक्षक न होने की स्थिति में पूर्व सत्र 2022-23 में कला संकाय से 7 अर्थशास्त्र विषय के छात्र छात्राएं फेल हो गए और वर्तमान सत्र 2023-24 में कला संकाय में अर्थशास्त्र विषय को ही शिक्षक न होने की स्थिति में पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। समस्याएं विद्यालय में काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। जैसे कला संकाय है, मैं खुद आर्ट्स संकाय का विद्यार्थी हूं, तो मैं पिछले साल इसमें प्रवेश लिया हूं उत्कृष्ट विद्यालय में। तो मैं इकोनॉमिक्स मेरी लेना चाहता था, इकोनॉमिक्स विषय। तो इकोनॉमिक्स विषय को कहा गया कि विद्यालय में इकोनॉमिक्स विषय नहीं है। ये नहीं बताया गया कि शिक्षक न होने के कारण विषय को नहीं दिया गया रहा। और इस साल के भी जो 11th में बच्चे ने एडमिशन लिया है उनको भी यही कहा गया है कि इकोनॉमिक्स विषय विद्यालय में नहीं है। यही सब समय बाकी पेयजल की समस्या है विद्यालय में, शौचालय रूप। जी हमारे साथ छात्रा ये किताबें नहीं हुई है, तो कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या कैसे? किताबें हमें नहीं मिल रही हैं। हम खुद से हमारा जो हम अपने बड़े भाई लोग से हम लोग संपर्क करते हैं कि भैया अगर आपके पास बुक हो तो आप दे दीजिए, नहीं तो अगर भैया लोग के पास नहीं हो पाते तो हम बाहर से किताबें खरीद रहे हैं। अभी तक हमें हिंदी की एक आरोह भाग 2 बुक मिली है, वितान भाग 2 बुक अभी तक नहीं मिली हुई हैं। इंग्लिश मीडियम की कोई भी किताबें नहीं आती हैं यहाँ पे। हम 2 साल से यहाँ 11th में हमने एडमिशन लिया है और 11th में भी हम बाहर से ही बुक खरीदे हैं। हमें कोई भी बुक यहाँ से इंग्लिश मीडियम की कोई भी बुक हमें यहाँ से नहीं मिली है। और मुख्य रूप से शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शौचालय तो है लेकिन वहाँ पे साफ़ सफाई, क्लासों की साफ़ सफाई और वहाँ पे पानी होना, वहाँ पे ये तो नहीं होता कि अगर शौचालय है तो वहाँ पे उपयोग करने वाली चीज़ें भी तो होनी चाहिए। हम गर्ल्स हैं, हमको आप गर्ल्स की समस्या आप सब समझते हैं, तो वहाँ पे गर्ल्स के लिए यहाँ तक कि बाल जग डब्बे कुछ भी नहीं रहता है, एकदम बहुत गंदी। वहाँ से आप यहाँ पर चले जाइए तो दूर से ही वहाँ पे इतनी दुर्गंध आती है कि आपको खुद लगेगा कि ये विद्यालय का शौचालय है। इस समस्या को लेकर कभी चर्चा की? प्राचार्य से हम अपने शिक्षकों से किए और प्राचार्य महोदय से जी से भी किए, तो वहाँ पे बोला जाता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 2 साल से मैं यही देख रही हूँ कि वहाँ तक कोई सुविधा नहीं हुई है। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? हम कक्षा 12वीं के हैं, सेक्शन ई है, आर्ट से हैं। नाम सोनाली शुक्ला। जी कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा, क्या करेंगे? ये आज विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है हमको, उसमें बिंदुवार जानकारी उन्होंने मांगी है। जो अपने स्तर से समस्याएं जैसे शौचालय की हैं, कुछ कमरों में पंखे की कमी बताई गई है, जो हमारे स्तर की है, इसको हम 1 हफ्ते के अंदर सुचारू रूप से चालू करवा देंगे। और जो भी पंखे हमारे डिस्टर्ब है उनको हम आज ही दिखवा कर कमरेवाई कक्षवार उसको हम सुधरवा देंगे। किताबें और टीचर की जो समस्या है, ये हमारी 2 साल से समस्या है। 17 पद यहाँ रिक्त हैं, जिसके बारे में हमने आयुक्त महोदय भोपाल को भी पत्र लिखा है और समक्ष भी उपस्थित होकर भोपाल उनको समस्या बताई। ये प्रदेश स्तर की समस्या है। जितने भी प्रदेश स्तर में उत्कृष्ट विद्यालय हैं, पूरे प्रदेश की समस्या है। उनका ये कहना है कि आप अभी अतिथि शिक्षकों से काम चलाइए। तो विद्यालय में आज दिनांक तक
हमारे हर सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षक की नियुक्तियां हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स की नहीं हो रही है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की चूँकि बच्चे हमारे पास आज दिनांक तक नहीं आए हैं कि हमको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हमारे ये संज्ञान में बात नहीं आई है। हम तब भी दिखवा लेते हैं, जो बच्चे इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करना चाहता है उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो 11th-12th में क्या अपने इशू आ रहा है? किताब का इशू है, किताब इस शासन स्तर से नहीं आई है, जैसे ही प्राप्त हो जाती है डिमांड हमारी गई हुई है, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करा दी है। हिंदी मीडियम की सभी किताबें प्राप्त हो गई जो हमने बंटवा दी हैं। ये इशू आ रहा है इंग्लिश माध्यम का। 12 तारीख से परीक्षाएं सितंबर से चालू होनी है, तो कैसे बच्चे परीक्षा क्या देंगे? क्या बच्चे जो पुरानी किताबें हैं उससे काम चला रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको उपलब्ध कराई गई पुरानी किताबें जो भी थी विद्यालय।